सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 39 कर्मकांड की प्रेरणाओं में छुपा अध्यात्म। परम पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं। अध्यात्म की अनंत गहराइयों को समझा रहे हैं। षट कर्म को समझाया गुरुदेव ने। उसके बाद कर्मकांड का सही स्वरूप अब हमारे सामने रख रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हमने अभी भी नहीं समझा कर्मकांड क्या है, अभी भी हम शॉर्टकट्स की तरफ चलते रहे, शॉर्टकट्स के साथ जीवन को जीने का प्रयास करते रहे, तो फिर कितना भी कर्मकांड कर लें, हम कितना भी पूजा पाठ कर लें और कितने भी वर्ष कर लें, उससे हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि मुक्ति क्या इतनी सस्ती है। आत्मा से परिचय चाहिए, प्राण तक जाना है, आत्मज्ञान पाना है और उसके लिए हम शॉर्टकट अपनाने की सोच रहे हैं। क्या वो इतना सस्ता है कि हम बद्रीनाथ चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, अमुक अमुक जगह चले जाएं, चारों धाम के टिकट खरीद लें। टिकट कितने रुपए का आएगा? 351 रुपए का साहब। अच्छा साहब, चारों धाम की यात्रा करने में अब क्या होगा? बैकुंठ जाना पड़ेगा। अच्छा, और स्वर्गलोक। अच्छा, और उसके बाद मुक्ति। तो क्या मुक्ति और शांति इतनी सस्ती है कि ऐसे ही चार धाम की यात्रा करने से मिल जाएंगी? हमने अपने भीतर परिवर्तन नहीं किया, अपनी भावनाओं में परिवर्तन नहीं किया और स्थूल शरीर से पूरी दुनिया घूमा है, तो क्या ही लाभ मिलने वाला है? और अगर ऐसे मुक्ति मिलनी हो तो पूरी दुनिया कब की मुक्त हो गई होती। गुरुदेव कह रहे हैं कि आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, आप ये चीजें खरीद सकते हैं, पैसे से आप चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं, आप सैर समाटा कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, सारी इमारतें देख सकते हैं और आपको लगता है कि आप फोकट में वैकुंठ भी खरीद सकते हैं, आप फोकट में स्वर्ग भी खरीद सकते हैं, तो आप एकदम गलत हैं। फिर गुरुदेव पर्यटन और तीर्थ यात्रा का डिफरेंस समझा रहे हैं कि घूमना किसे कहते हैं और तीर्थ यात्रा किसे कहते हैं। अब गुरुदेव लिखते हैं, क्या यह संभव है? संभव है मित्रों। इस प्रसंग पर मुझे एक कहानी याद आ जाती है। एक थे सेठ जी। पंडित जी ने उन्हें यह समझा दिया कि तुम चार धाम की यात्रा कर लो, भगवान तुम्हारे वश में हो जाएंगे। वे वही स्वरलोक में तो रहते हैं, भगवान भी तुम्हारी खुशामद करेंगे, ब्रह्मा जी भी करेंगे, विष्णु जी भी करेंगे और शंकर जी भी करेंगे। परलोक में जाएंगे तो सब खुशामद करेंगे और सब नौकर हो जाएंगे। अतः आप चारों धाम की यात्रा कीजिए। सेठ भी रजामंद हो गए। इतने कम दाम में इतना सस्ता सौदा भला और क्या हो सकता है। इसमें ना त्याग करना पड़ा, ना संयम करना पड़ा, ना जीवन में कुछ हेर फेर करना पड़ा। 351 रुपए में सारे देवी देवता गुलाम हो गए, बैकुंठ भी गुलाम हो गया, ब्रह्मा जी भी गुलाम हो गए और स्वर्गलोक की सीट भी रिजर्व हो गई। अच्छा, तो हम चारों धाम की यात्रा के लिए चलेंगे। सेठानी थोड़ी समझदार थी। उसने कहा, स्वामी हम चलेंगे तो सैर करने के हिसाब से चलेंगे, हमें सैर करना है और तमाशा देखना है। इस ख्याल से आप क्यों जाते हैं कि इससे हमको वैकुंठ मिलने वाला है, भगवान मिलने वाला है। हम भी चलेंगे और आप भी चलेंगे। जहां जहां सैर करने में ज्यादा अच्छे मौके मिलेंगे वहां चलेंगे। धर्मशालाओं में ठहरेंगे, होटलों में ठहरेंगे, सिनेमा देखेंगे, मौज करेंगे। इसमें भगवान जी को क्यों ही शामिल करते हैं? घूमना अच्छी बात है, पर्यटन करना अच्छी बात है, पर पर्यटन करने और घूमने से भगवान और मुक्ति का क्या ही संबंध, क्या ही ताल्लुक हो सकता है? आप यह विचार दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं साहब, हम तो बैकुंठ देखने जाएंगे, चारों धाम की यात्रा करने के लिए जाएंगे। तब सेठानी ने एक काम किया। वह बोली कि तब तो हम भी चलेंगे। अच्छा साहब, चलिए, आप भी चलिए। सेठानी ने फिर क्या किया? सेठ को आत्मबोध दिलाया। अभी तक क्या हो रहा है, हम भी यही सोचते हैं, अरे ये वाले मंदिर जाना है, वो वाले मंदिर जाना है। कुछ लोग मंदिर की भव्यता देखने जाते हैं, कुछ लोग मंदिर की साज सजावट देखने जा रहे हैं, कुछ लोग मंदिर की सुंदरता देखने जा रहे हैं, कुछ लोग मंदिर के बारे में कुछ चमत्कार सुन लिया, उस पर्टिकुलर जगह के बारे में चमत्कार सुन लिया, उसको देखने जा रहे हैं। लेकिन कोई वहां पर भाव से नहीं जा रहा है, भक्ति से नहीं जा रहा है, जब तक उसकी वाइब्रेशन को अनुभव करने नहीं जा रहा है, वहां स्थिरता से बैठने नहीं जा रहा है, तब तक कहाँ ही उस मंदिर की ऊर्जा, उस जगह का प्रभाव पड़ेगा। गुरुदेव ने इस पर बहुत सुंदर स्वाध्याय हमें कराया था कि जगह और क्षेत्र का प्रभाव है और बहुत है। जगह की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब अगर कोई जगह, कोई भूमि किसी ऋषि की तपस्थली है तो वहां पर उस तप की ऊर्जा है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के बिना सब अधूरा है। हम किस इंटेंशन से क्या काम कर रहे हैं, उस इंटेंशन को जानना बहुत जरूरी है। तो अब ये सेठ क्यों जा रहे थे? क्योंकि पंडित ने कह दिया चार धाम जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी, चार धाम जाओगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, जो तुमको चाहिए होगा तुम्हारी सारी मुराद पूरी करेंगे, मन मर्जी पूरी करेंगे। अब सेठानी थोड़ी समझदार है, तो सेठानी क्या कह रही है, आगे समझाने की कोशिश कर रही है। सेठ और सेठानी दोनों चार धाम की यात्रा के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले सेठानी ने एक रुमाल निकाला और उसमें संभाल कर एक बैंगन रख दिया। बैंगन बड़ा था, उसे रुमाल में बांध लिया और जहां भी स्नान किया उन नदियों में उस बैंगन को भी नहलाया। सेठ जी ने यह पूछा, क्या कर रही हो? अरे साहब, इससे आपको क्या मतलब? हम इसको बैकुंठ ले जाने वाले हैं और इसे मुक्ति दिलाने वाले हैं, हम बैंगन को नहलाएंगे। बद्रीनाथ जी का मंदिर आ गया।
बैंगन को रुमाल से खोलकर सबसे पहले उसे भगवान जी के दर्शन कराए, पीछे अपनी आत्मा को दर्शन कराए। बेचारी बैंगन को रुमाल में बांधकर लाई और जगह जगह नदी नालों में नहलाया। तीर्थ यात्रा करके वह जब घर आ गई तो उसने सेठ जी से कहा कि हम आपको एक चीज खिलाएंगे। क्या खिलाओगी? साक्षात अमृत खिलाएंगे। देवता लोग क्या खाते हैं? अमृत खाते हैं। स्वर्गलोक में क्या रहता है? अमृत रहता है। हम आपको अमृत पान कराएंगे जो आपने कभी नहीं किया। अच्छा, कराइए। बस चारों धाम यात्रा के दौरान जो अमृत मिला है अब आपको उसे खाना चाहिए। हाँ साहब, खिलाइए। बैंगन जो था वह 3 महीने की यात्रा के पश्चात बिल्कुल सड़ गया था। सेठानी ने उसे पकाया और पाकने के बाद सेठ जी की कटोरी में रखा। बस यही अमृत है, यही खाइए आप। सड़ा हुआ, भुसा हुआ, बदबूदार बैंगन सेठ जी की नाक के पास जैसे ही गया तो बहुत बुरी गंध आई और मुंह में तो गया तो कड़वा लगा और उल्टी हो गई। और बोले, अरे अभागिनी, क्या खिला रही है? जहर? नहीं नहीं, जहर नहीं खिला रही, मैं तो चारों धाम की यात्रा का फल खिला रही थी, चारों धाम की यात्रा का फल सुना रही थी। उसने कहा कि अगर चारों धाम की यात्रा के बाद बैंगन का जायका इतना बदल गया और ये बैंगन पहले की अपेक्षा और अधिक सड़ गया तो आपको यह कैसे विश्वास हो गया कि जगह जगह के खिलौने देखने के पश्चात और तमाशे देखने के पश्चात, पर्यटन करने के पश्चात हमारा कोई आध्यात्मिक उद्देश्य पूर्ण हो सकता है? बेटे, कोई आध्यात्मिक उद्देश्य इससे पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो कितना ही सुंदर एग्जाम्पल गुरुदेव ने लिया और कितना सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं। आज भी हमने देखा है यहाँ पर किसी की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, किसी के भक्ति भाव पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, यहाँ इंटेंशन की बात कर रहे हैं। तो वो सेठानी समझदार थी। अरे अगर हम चारों धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो हम पहले अपने मन में क्रिस्टल क्लियर रहें कि हम क्यों जा रहे हैं। अगर आप घूमने जा रहे हो तो आप घूमने जाओ, उसमें क्या बुराई है, कहीं पर भी घूमने जाओ। लेकिन आप ये क्यों सोचते हो कि हम घूमने जा रहे हैं तो हम भगवान पे कोई एहसान कर रहे हैं और हम पर्टिकुलर जगह जा रहे हैं तो हमारे जीवन में ये परिवर्तन आ जाएगा, जबकि हम खुद से कोई परिवर्तन अपने अंदर नहीं लाना चाहते हैं, हम खुद को नहीं बदलना चाहते हैं। तो फिर वहां पर जाकर ही क्या बदलाव हो जाएगा? जब तक हम किसी जगह जाकर वहां की ऊर्जा को एब्जॉर्व करने के लिए तैयार नहीं होते, वहां का क्या तत्व दर्शन है, हर चीज का पीछे क्या विज्ञान छुपा हुआ है, क्या ज्ञान छुपा हुआ है, उसको नहीं समझते, जब तक हम भाव से उस परमात्मा से जुड़ते नहीं, श्रद्धा और विश्वास से जुड़ते नहीं, तब तक क्या ही हो जाएगा। और हम सबकी हालत उस बैंगन जैसी है। पूरा जीवन हो गया इधर उधर घूमते 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 घूमते, लेकिन अंदर की सड़ान नहीं गई, अंदर की बदबू नहीं गई। अभी कोई ऐसा है जिसे गुस्सा कभी ना आता हो? कोई ऐसा है जिसने कभी किसी से कंपैरिजन ना किया हो? राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, मोह, परेशानी, बिना बात के भाव आज भी अंतःकरण में है ना। तो एक बैंगन ही तो हो गए, पता नहीं जन्मों से घूम रहे हैं, पता नहीं कब से घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी बात बन नहीं पाई। अंदर अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कुसंस्कार बाकी है जो ना होने योग्य है। उस पर काम नहीं करेंगे, उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर बात कैसे बनेगी? तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की यात्रा कराओ, चारों धाम तो क्या, अगर कैलाश की भी यात्रा कराओ, लेकिन अंतःकरण में कैलाश का तत्व और कैलाश का भाव और कैलाश का प्रकाश नहीं जागृत होगा तो बात नहीं बन पाएगी। उसी ज्ञान को गुरुदेव हमें इस स्वाध्याय के माध्यम से समझा रहे हैं। और वही गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्मकांड की जो प्रेरणाएं हैं उनमें सारा अध्यात्म उन्हीं में छुपा पड़ा है। एक एक स्टेप जो हम करते हैं, हर स्टेप के पीछे कुछ गहरा ज्ञान है। और षटकर्म, इसके पहली किताब में गुरुदेव ने षटकर्म समझाया। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपने कर्मकांड को प्रभावी बनाना है, हमें कर्मकांड को अपने गुणकर्म व्यवहार में उतारना है। हमें कर्मकांड के जो भारतीय ऋषि मुनि जो देखे गए, इतने इतने लंबे शोध किए उन्होंने, इतने प्रयोग किए, इतने परीक्षण किए, और उसके बाद उन्होंने ये यज्ञ, संस्कार, कर्मकांड की विधि विधान को निकाला है। और उनमें हमारी मानवीय पुरुषार्थ की, हमारे अंतर की जितनी भी छुपी हुई प्रतिभा है उन्हें जागृत करने का पूरा साइंस छुपा पड़ा है। अगर हम उस साइंस के आधार पर अनुशासन के साथ इस कर्मकांड की प्रक्रिया को भावनाओं के साथ, तीनों शरीरों के साथ जुड़कर फॉलो करें तब तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो कैसे ही हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। बस गोल गोल घूमते रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं। अपने इंद्रियों पर काम नहीं करेंगे, अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे हम तो अध्यात्म करते हैं और हमको लाभ नहीं हुआ, हमको फायदा नहीं हुआ। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं ब्लेम गेम खेलना बंद कर दीजिए और सही रास्ते पर चल दीजिए। आपको सही अध्यात्म आपके सामने रख दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हम सभी को गुरुदेव का, माता जी का आशीर्वाद हर पल हर क्षण मिलता रहे, यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन
आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।